इमेजिन कीजिए प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में इलास्टिक क्लस्टर कुबरनेटिस पर रनिंग है। 3 इलास्टिक नोड हैं, थाउजेंड्स ऑफ लॉग कंटिन्यूसली आ रहे हैं, किबाना और लॉगस्टेस कनेक्टेड हैं और सडनली एक इलास्टिक सर्च नोड फेल हो जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम मैन्युअली स्टेटफुल सेट कॉन्फ़िगरेशंस, टीएलएस सर्टिफिकेट्स, सीक्रेट्स, स्केलिंग और अपग्रेड्स मैनेज करेंगे। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में यह अप्रोच डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है एंड दिस इज वेयर इलास्टिक ऑपरेटर कम इनटू पिक्चर। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू टुडे सेशन। आज हम बात करेंगे ईसी के ऑपरेटर इलास्टिक क्लाउड ऑन कुबरनेटिस के बारे में और देखेंगे क्या इलास्टिक सर्च, किवाना, लॉगस्टेश और इलास्टिक एजेंट को कुबरनेटिस पर मैनेज करना कैसे इजी बनाता है। व्हाट इज ईसीके ऑपरेटर? ईसीके स्टैंड फॉर इलास्टिक क्लाउड ऑन कुबरनेटिस। ये एक कुबरनेटिस ऑपरेटर है जो स्पेशली इलास्टिक स्टैक के लिए बिल्ड किया गया है। सिंपल वर्ड में कुबरनेटिस को नॉर्मल वर्कलोड जैसे पॉड और डिप्लॉयमेंट मैनेज करना आता है, लेकिन इलास्टिक सर्च जैसे स्टेटफुल एप्लीकेशन के लिए स्केलिंग, अपग्रेड, सर्टिफिकेट्स और कॉन्फ़िगरेशन जैसे एडिशनल ऑपरेशंस नॉलेज चाहिए। इसी नॉलेज को ऑटोमेट करता है। हम यहाँ YAML में अपनी डिजायर्ड स्टेट डिफाइन करते हैं और इसी के ऑपरेटर उस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग रिक्वायर कुबरनेटिस रिसोर्स क्रिएट और मैनेज करता है। Why do organizations use operator? Without ECK deployment, configuration, scaling, TLS, certificates, secrets और upgrades मैन्युअली मैनेज करना पड़ सकता है। प्रोडक्शन में एक रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन चेंज भी सीरियस इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, इसलिए मैनुअल एफर्ट और ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी दोनों इंक्रीज होते हैं। इसी के कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन टास्क को डिक्लेरेटिव कुबरनेटिस रिसोर्स में कन्वर्ट करता है। हम डिजायर स्टेट डिफाइन करते हैं और ऑपरेटर उस स्टेट को मेंटेन करने की रिस्पांसिबिलिटी लेता है। विदाउट ऑपरेटर वर्सेस विद ईसीके। विदाउट ईसीके हम स्टेटफुल सेट कॉन्फ़िगरेशन, टीएलएस, सीक्रेट्स और स्केलिंग मैन्युअली मैनेज करनी पड़ सकती है। मतलब मोर YAML, मोर एफर्ट एंड मोर चेंज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मिस्टेक्स। विद ईसीके हम पर्पस बिल्ड कस्टम रिसोर्स डिफाइन करते हैं और ऑपरेटर अंडरले रिसोर्स को रिकाउंसिलेशन के थ्रू मैनेज करता है। फॉर एग्जांपल, अगर इलास्टिक नोड 3 से 5 करने हैं तो डिजायर्ड कॉन्फ़िगरेशन अपडेट कर सकते हैं एंड इसी के वर्क towards that state. So overall ECK gives us a more consistency and Kubernetes native way for managing elastic stack. How ECK work internally? अब देखते हैं ECK इंटरनली कैसे वर्क करता है। सपोज हम इलास्टिक सर्च कस्टम रिसोर्स क्रिएट करते हैं और उसमें काउंट 3 डिफाइन करते हैं। ये कुबरनेटिस API में डिजायर स्टेट के फॉर्म में स्टोर होता है। इसी के ऑपरेटर कंटिन्यूसली रिसोर्स को वॉश करता है। ऑपरेटर डिजायर स्टेट को एक्चुअल स्टेट के साथ कंपेयर करता है। अगर दोनों में डिफरेंस है तो रिकाउंसिलेशन प्रोसेस के थ्रू रिक्वायर रिसोर्स क्रिएट या अपडेट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर काउंट 3 to 5 कर दिया, ऑपरेटर क्लस्टर को डिजायर स्टेट के अकॉर्डिंग ब्रिंग करने के लिए रिक्वायर चेंजेस परफॉर्म करता है। ये कंटिन्यूसली रिकाउंसिलेशन कुबरनेटिस ऑपरेटर के कोर कंसेप्ट है। CRDs, द फाउंडेशन ऑफ ECK। अब आता है एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट CRD, कस्टम रिसोर्स डेफिनेशन। कुबरनेटिस बाय डिफॉल्ट पोड डिप्लॉयमेंट और सर्विस जैसे रिसोर्स को मैनेज समझता है, बट कुबरनेटिस नेचुरली नहीं जानता है कि इलास्टिक सर्च, किबाना या लॉगस्टेश क्या है। इसी के CRDs के थ्रू कुबरनेटिस API में न्यू रिसोर्स टाइप ऐड करता है। फॉर एग्जांपल, काइंड इलास्टिक सर्च, काइंड किबाना, काइंड लॉगस्टेश। सिंपल लाइन याद रखो, CRD tells Kubernetes what the resources a operator manage, how it runs. कंप्लीट इंस्टॉलेशन फ्लो। अब हम इंस्टॉलेशन फ्लो फॉलो करेंगे। फर्स्ट कुबरनेटिस क्लस्टर चेक करेंगे, द ECK CRD इंस्टॉल करेंगे। आफ्टर दैट
इसी के ऑपरेटर इंस्टॉल और वेरीफाई करेंगे, देन इलास्टिक स्टैक नेम स्पेस क्रिएट करेंगे एंड फाइनली इलास्टिक सर्च एंड देन कीवाना एंड देन लॉगस्टैश एंड देन इलास्टिक एजेंट डिप्लॉय करेंगे एंड द एंड कंप्लीट स्टैक वेरीफाई करेंगे। इंस्टॉल इसी के ऑपरेटर। अब एक्चुअली इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कमांड kubectl get node, इससे कंफर्म होगा कि कुबरनेटिस क्लस्टर रेडी है। नेक्स्ट इसी के CRD इंस्टॉल करें। CRD पहले इंस्टॉल करना इम्पोर्टेंट है बिकॉज कुबरनेटिस API को इलास्टिक रिसोर्स टाइप के बारे में पहले पता होना चाहिए। इसको हम इलास्टिक सर्च की ऑफिशियली डॉक्यूमेंट साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इसी के ऑपरेटर मैनिफेस्ट अप्लाई करेंगे। फाइनली अप्लाई करने के बाद kubectl get pod -n इलास्टिक सिस्टम से वेरीफाई करेंगे कि पोड रनिंग है या अदर स्टेट में है। एंड आफ्टर इंस्टॉलेशन डिप्लॉय इलास्टिक सर्च। अब डिप्लॉय करते हैं और फर्स्ट इलास्टिक कंपोनेंट इलास्टिक सर्च, यहाँ हम इलास्टिक सर्च कस्टम रिसोर्स डिफाइन करते हैं। वर्जन स्पेसिफिक और नोड सेट में काउंट 3 दिया गया है। दैट मीन्स वी वांट ए 3 नोड इलास्टिक क्लस्टर। ये आप अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हो। देन kubectl apply -m elastic.yaml इसी के इस कस्टम रिसोर्स को रीड करेगा एंड रिक्वायर कुबरनेटिस रिसोर्स क्रिएट करेगा। हम इलास्टिक सर्च हेल्थ और पोड वेरीफाई करेंगे और इलास्टिक सर्च पोड डिस्क्राइब भी करेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि स्टेटफुल सेट सर्विस TLS सर्टिफिकेट जैसे अंडरलाइंग रिसोर्स मैन्युअली क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑपरेटर खुद ही अपने आप क्रिएट कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप कीबाना डिप्लॉय कीबाना। नेक्स्ट कंपोनेंट है कीबाना। कीबाना कस्टम रिसोर्स में इम्पोर्टेंट फील्ड है इलास्टिक सर्च रेफरेंस। ये कीबाना को बताता है कि किस इलास्टिक सर्च रिसोर्स से कनेक्ट करना है, यानी मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन के बजाय हम रिसोर्स रेफरेंस यूज करते हैं। लोकल डेमो के लिए हम पोर्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। kubectl पोर्ट फॉरवर्ड 5601 कीवाना का पोर्ट है और ब्राउजर में हम इसको ओपन करके कीवाना को एक्सेस कर सकते हैं। लॉग स्टेज। अब बात करते हैं लॉग स्टेज की। लॉग स्टेज मेनली 3 स्टेज पर वर्क करता है। इनपुट स्टेज, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। एग्जाम्पल के लिए इलास्टिक एजेंट लॉग कलेक्ट करेगा, लॉग स्टेज उन्हें प्रोसेस करेगा और इलास्टिक सर्च में सेंड करेगा। लॉग स्टेज यूजफुल है फॉर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, एडवांस फिल्टरिंग, कंडीशंस, राउटिंग और आर्किटेक्चर को समझते हैं। इलास्टिक एजेंट, लॉग स्टेज, इलास्टिक सर्च एंड कीवाना। इस आर्किटेक्चर में हम इलास्टिक एजेंट लॉग कलेक्ट करेगा और वो लॉग स्टेज पे सेंड करेगा और लॉग स्टेज फिल्टरिंग करेगा अकॉर्डिंग टू एंड देन इलास्टिक सर्च पे पुश करेगा और इलास्टिक सर्च से हम विजुअलाइजेशन से के थ्रू कीवाना पे उसको देख सकते हैं। डिप्लॉय इलास्टिक एजेंट। अब है इलास्टिक एजेंट। एजेंट हमारे डेटा कलेक्शन लेयर है। ये लॉग्स, मैट्रिक्स और सिक्योरिटी या ऑब्जर्वेबिलिटी डेटा कलेक्ट कर सकता है। यूज केस के अकॉर्डिंग एजेंट को डीमन सेट या डिप्लॉयमेंट के फॉर्म में हम रन कर सकते हैं। प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में फ्लीट मैनेज प्रोस यूजफुल होती है बिकॉज पॉलिसी सेंट्रली मैनेज होती है। अपग्रेड, पुश और एजेंट हेल्थ मॉनिटरिंग की जाती है। प्रोडक्शन में मोस्टली फ्लीट मैनेज अप्रोच ही यूज की जाती है क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ इलास्टिक एजेंट होते हैं तो उनको फ्लीट के थ्रू मैनेज किया जाता है। कंप्लीट डेटा फ्लो आर्किटेक्चर है एप्लीकेशन कुबरनेटिस, इनसाइड कुबरनेटिस रन इलास्टिक एजेंट, इलास्टिक एजेंट, लॉग स्टेज, इलास्टिक सर्च एंड कीवाना। वेरीफाई कंप्लीट स्टैक। अब कंप्लीट स्टैक वेरीफाई करते हैं। पहले इसी के ऑपरेटर और CRD चेक करेंगे, देन इलास्टिक सर्च, कीवाना, लॉग स्टेज और एजेंट इंडिविजुअली वेरीफाई करेंगे, सर्विस भी चेक करेंगे और फाइनली kubectl get all -n elastic stack। सो ओवरऑल नेम स्पेस स्टेट्स देखेंगे और kubectl get svc -elastic stack से
सर्विस चेक करेंगे कौन से पोर्ट पे कौन सी एप्लीकेशन लिसन कर रही है। हम हेल्थ, कनेक्टिविटी और रनिंग रिसोर्स भी वेरीफाई करने होते हैं। और प्रोडक्शन बेनिफिट्स एंड कॉमन इश्यूज। प्रोडक्शन में इसी के मेजर बेनिफिट हैं डिक्लेरेटरी मैनेजमेंट, ऑटोमेटेड रिकॉन्सिलेशन, इजी स्केलिंग, टीएलएस मैनेजमेंट, रोलिंग अपग्रेड और कंसिस्टेंट डिप्लॉयमेंट। लेकिन इश्यू आ सकता है, फॉर एग्जांपल पीवीसी पेंडिंग, इमेज पुल बैक ऑफ, क्रैश लूप बैक ऑफ, ऑपरेटर नॉट रनिंग, सीआरडी मिसमैच, ये इनसफिशिएंट सीपीयू एंड मेमोरी इशू। ट्रबल शूटिंग के लिए हम बेसिक फ्लो को फॉलो कर सकते हैं। फर्स्टली kubectl, get pod and also check also describe the pod using kubectl, describe pod and kubectl logs command and also check using kubectl events, kubectl pvc, kubectl operator logs। सो इसी की ऑटोमेशन प्रोवाइड करता है, बट इंजीनियरिंग के लिए ट्रबल शूटिंग और मॉनिटरिंग इक्वल इम्पोर्टेंट है। So let's quickly summarize. First, ECK simplify running elastic stack on Kubernetes. Second, CRDS Kubernetes को elastic specific resource understand कराने देता है। एंड थर्ड, इसी के ऑपरेटर डिजायर और एक्चुअल स्टेट को कंटिन्यूसली रिकाउंसिल करता है। एंड फाइनली इलास्टिक सर्च की वाना लॉग स्टेश और इलास्टिक अर्जेंट को डिक्लेरेटिवली मैनेज करना मच इजी हो जाता है। सो द मेन takeaways, we define the desired state and ECK handle much of the operational complexity. That's all from my side. Thank you everyone and I am happy to take your question. We will meet in the next video.